आज हम जानेंगे एलआईसी का जो एंडोमेंट प्लान होता है वो क्या होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी हम लेंगे आज। ठीक है। अभी इससे पहले हमने किया था एलआईसी का जीवन लाभ। अगर आप एलआईसी के जीवन लाभ से संबंधित कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये ऊपर जो लिंक दिया गया है आप इस पर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो एलआईसी का एंडोमेंट प्लान क्या है? ठीक है। एलआईसी का एंडोमेंट प्लान एक प्रकार की जीवन सुरक्षा बीमा पॉलिसी होती है। इसका मतलब क्या है? यानी जो पॉलिसी धारक की मृत्यु उसके दिए जाने वाला, यानी कि जो अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई और उसके नॉमिनी को दिए जाने वाला लाभ डेथ बेनिफिट है, और यदि पॉलिसी धारक निर्दिष्ट अर्थात पॉलिसी पूरी करने के समय तक जीवित रहता है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी डेथ ही हो, वो अगर अपनी पॉलिसी पूरी करता है तब तक अगर वो जीवित रहता है और अपनी पॉलिसी पूरी करता है, तब उसे जीवन सुरक्षा परिपक्वता लाभ मैच्योरिटी के तौर पर प्रदान करती है एलआईसी। तो क्या है ये? एलआईसी का वह प्लान है जिसमें पॉलिसी धारक को या तो उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु ना हो, या वो जीवन अपना या अपनी पॉलिसी का जीवन पूरा करता है, तो लास्ट में उसे उसका बेनिफिट मिलता है। इसमें एक दोहरे लाभ वाली, इसे क्या कहते हैं? इसे एक दोहरे लाभ वाली योजना भी कहते हैं। ठीक है। इसमें एक निश्चित अवधि तक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, और यदि पॉलिसी धारक इस अवधि के अंत तक जीवित रहता है तो उसे एक मुश्त राशि मिलती है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी धारक व्यक्ति के नामित व्यक्ति को बीमा धन दिया जाता है। ठीक है ना? आया समझ में? एंडोमेंट प्लान क्या है? एंडोमेंट प्लान यही है कि अगर पॉलिसी धारक की बीच में डेथ हो जाती है पॉलिसी पूरा ना करके, तो तब भी उसके नॉमिनी को उसका बीमा धन प्लस ब्याज सहित उसे दिया जाता है। ठीक। अच्छा जी। अब इसमें आ गया एलआईसी के एंडोमेंट प्लान के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि एलआईसी के कई प्रकार होते हैं एंडोमेंट प्लान के, जिसमें सरल एंडोमेंट प्लान। सरल एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल एंडोमेंट प्लान। सरल एंडोमेंट प्लान में बीमा धारक, ये गलत हो गया है, चरक नहीं होता, बीमा धारक को बीमा और बचत दोनों का लाभ मिलता है। सरल में क्या होता है? बीमा और बचत दोनों का लाभ मिलता है। इसका मतलब नहीं समझे? चलिए मैं बताता हूँ। बीमा हो गया और आपका पैसा जमा हुआ। बीमा यह है कि अगर आपकी लाइफ को कुछ होता है, आपको कोई दुर्घटना घटती है, तब उसका पैसा मिलेगा, और उसका ब्याज आपको, जो आपकी जमा हो रही पूंजी, उसका ब्याज भी मिलेगा। कब मिलता है ये? उसकी परिपक्वता बीमा का समय पूरा होने पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक पूर्ण जीवन एंडोमेंट प्लान, ये वाला। इसमें बीमा जीवन भर तक चलता है तथा बीमा की प्रीमियम राशि एक निश्चित समय तक ही देनी होती है। यानी कि हमने 25 साल का एंडोमेंट प्लान लिया, तो मान लो उसमें 22 साल भरना पड़ेगा। 3 साल का जो गैप है वो एलआईसी खुद से भरेगी। और सॉरी, क्या कहते हैं, होल लाइफ। ये चलता है कब तक? जब तक उसकी लाइफ रहती है तब तक। इसके बाद आता है गारंटी एंडोमेंट प्लान। गारंटी एंडोमेंट प्लान में परिपक्वता राशि पहले से तय होती है और कोई इसमें जोखिम नहीं होता। जो व्यक्ति ये कहते हैं भाई हमें नहीं पता कि कब क्या मिलेगा, हमें पहले बताओ कितना पैसा हमें इसमें मिलेगा, कितना हमें लाभ मिलेगा, तो वो
चूज करें अपना गारंटी एंडोमेंट प्लान, जो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई जोखिम नहीं है। आपको जितना लाभ मिलना है, अब मिलना है सो मिलना है, वो फिक्स है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान। तो इसे यूलिप भी बोलते हैं। यूलिप प्लान में LIC प्रीमियम, यानी जो बीमा होता है, एल बीमा की राशि शेयर मार्केट में निवेश की जाती है। LIC क्या करती है, जो बीमा की राशि उसे शेयर मार्केट में निवेश कर देती है, जिसमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है, जो कि अन्य शेयर मार्केट निवेशों से बेहतर विकल्प है। LIC का जो आपने LIC का यूलिप प्लान लिया, उसमें आपका बीमा भी हुआ, और जो हमने पैसा उसमें निवेश कर दिया शेयर मार्केट के हिसाब से, उसमें जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगा उसी के अनुसार भी इसका भी पैसा आपका बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसमें जोखिम भी होता है, जैसे शेयर मार्केट में होता है। लेकिन इसमें है मिनिमम, इसमें LIC आपको लगभग 7.5% तो देती ही देती है, जहाँ तक मुझे याद है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान में अंतर क्या है। ठीक है ना भाई, लोग आगे कहते हैं कि हम एंडोमेंट प्लान क्यों लें, हम तो टर्म प्लान ले लेंगे सस्ता सा एक, और शेयर मार्केट में लगाएंगे। उसमें और इसमें अंतर क्या है। इन दोनों के बीच अंतर की बात करें तो दोनों में कई तरह के अंतर दिखाई देते हैं। जैसे कि नंबर 1, लाभ का अंतर। एंडोमेंट प्लान में बीमा व बचत दोनों मिलती हैं, वहीं टर्म प्लान में केवल बीमा मिलता है, उसमें बचत नहीं है। आपने जो पैसा जमा किया वो ये नहीं है आपको बाद में रिटर्न मिलेगा, उसका रिटर्न नहीं मिलने वाला। जबकि एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, आपने जो जमा किया वो तो 100% रिटर्न मिलना ही मिलना है, लेकिन उसमें आपका रिटर्न मिलेगा। और इसमें जबकि इसमें टर्म प्लान में केवल बीमा मिलता है, रिटर्न नहीं मिलता। परिपक्वता राशि नंबर 2 पर अगर हम बात करें इसके अंतर में, एंडोमेंट प्लान में परिपक्वता राशि मिलती है, जबकि टर्म प्लान में परिपक्वता राशि नहीं मिलती, क्योंकि जब इसमें निवेश का ऑप्शन नहीं है, बचत का ऑप्शन नहीं है, तो वो परिपक्व होकर उसका लास्ट में कुछ मिलने वाला है नहीं, जबकि एंडोमेंट प्लान में मिलता है। टर्म प्लान में ऐसा नहीं है। सॉरी। नंबर 3, प्रीमियम राशि। एंडोमेंट प्लान में प्रीमियम राशि अधिक मिलती है, ये मिलाती नहीं मिलती है, सॉरी, प्रीमियम राशि अधिक मिलती है, जबकि टर्म प्लान में कम। जो हम बीमा करते हैं, टर्म में क्या है, सस्ते से आपने देखा होगा दुनिया भर के आते हैं 500 रुपये महीने का, 1 करोड़ का टर्म प्लान। जबकि हमारा जो एंडोमेंट प्लान होता है उसमें किस्त 5,000 6,000 महीने के हिसाब से जाती है। बट हमारे जो इसमें 5,000 6,000 है वो लास्ट में हमारे इकट्ठा होकर मिल जाता है, परिपक्वता राशि के तौर पर मिल जाती है। जबकि टर्म प्लान में हमें जो 500 रुपये महीना हमें जब तक किया वो मेरे रिटर्न नहीं मिलने वाला उसमें। निवेश का लाभ, एंडोमेंट प्लान में निवेश का लाभ मिलता है, जबकि टर्म प्लान में निवेश का लाभ नहीं मिलता। नंबर 5, बोनस का लाभ मिलता है। एंडोमेंट प्लान में बोनस का लाभ भी मिलता है, लेकिन टर्म प्लान में बोनस का लाभ भी नहीं मिलता, क्योंकि जब इसमें रिटर्न ही नहीं मिलना तो बोनस और तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, बोनस की सुविधा, ठीक है, ये लिखा है यहाँ, बोनस की सुविधा। बीमा धारक को LIC सालाना बोनस देती है, जिससे परिपक्वता राशि बढ़कर परिपक्वता राशि बढ़कर मिलती है। यानी कि जो आपने एंडोमेंट प्लान लिया उसमें LIC ने आपको जो बोनस देगी वो कम मिलेगी, जब आपका बीमा पूरा हो जाएगा उसकी परिपक्वता राशि के तौर पर जो टोटल होगा उसमें बोनस बढ़ के आएगा, वो मिलता है बढ़ के। ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें, टैक्स लाभ। एंडोमेंट प्लान में टैक्स लाभ भी मिलता है।
जय जीवन लाभ एंडोमेंट प्लान, LIC का LIC पॉलिसी जो चलाता है उसमें सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। पॉलिसी धारक को अपने प्रीमियम पर टैक्स लाभ मिलता है। साथ ही मृत्यु के बाद भी जो राशि मिलती है वो भी टैक्स मुक्त होती है। वो किसके अधीन है? सेक्शन 10 के 10D के तहत वो टैक्स मुक्त होती है। जो लास्ट में हमें जो परिपक्वता राशि हमें मिलती है, जो लास्ट में जो हमें पैसा मिलता है बीमा का, वो भी टैक्स मुक्त होती है। सुरक्षा लाभ भी मिलता है, मैंने आपको पहले बता ही दिया इसमें। अच्छा, एंडोमेंट प्लान के हमने नुकसान क्या हैं? एंडोमेंट प्लान में सब पहला नुकसान कम रिटर्न मिलता है। एंडोमेंट प्लान का रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड की तुलना में कम हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कम ही हो सकता है। प्रीमियम अधिक होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। टर्म प्लान की तुलना में ये महंगा होता है, क्योंकि टर्म प्लान आपको कितना मिल जाएगा? 500 रुपये पर मंथ में 1 करोड़ तक का मिल जाता है। कई सारी कंपनियाँ देती हैं इसमें। इसमें लचीलापन कम होता है, जैसे कि आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते सिवाय कुछ विशेष स्थितियों के। और एंडोमेंट प्लान में निवेश विकल्प सीमित होते हैं। आपको यह तय नहीं करने दिया जाता कि पैसा कहाँ निवेश है, जबकि उसमें यूलिप प्लान में आपको पता चल जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, एंडोमेंट प्लान किसके लिए उपयुक्त है? एंडोमेंट प्लान जो लोग जोखिम से दूर रहना चाहते हैं, जो कहते हैं हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल प्रॉफिट चाहिए, सेफ, चाहे प्रॉफिट हमें कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जोखिम नहीं चाहिए, तो उनके लिए एंडोमेंट प्लान सबसे बेस्ट है। जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित राशि चाहिए, यानी कि वही बात है, मान लो आपने 5 लाख का बीमा कराया है, उसमें तुम्हें बता दिया जाता है कि लगभग 10 लाख या इतने तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम्हें पता है कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद तुम्हें इतना पैसा मिलना है, और इतने समय के बाद, उनके लिए ये सही है एंडोमेंट प्लान। नेक्स्ट, जो जीवन बीमा के साथ साथ बचत चाहते हैं, यानी जो व्यक्ति चाहता है मेरा बीमा भी हो जाए और मेरा पैसा भी इकट्ठा हो जाए, उसके लिए एंडोमेंट प्लान बहुत अच्छा है। वे माता पिता जो बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए योजना बना रहे हैं, उन माता पिता के लिए पता है उन्हें, क्योंकि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा के बाद शादी भी उनको है, उसके बाद फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके लिए उन्हें फिक्स पैसा चाहिए, वो रिस्क नहीं झेल सकते, तो इसलिए उनके लिए एंडोमेंट प्लान सबसे बेस्ट है। अब नेक्स्ट करते हैं, एंडोमेंट प्लान कैसे खरीदें। ठीक है, आप एंडोमेंट प्लान ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड कैसे में भी, जैसा आप चाहो ऐसे ले सकते हैं। बीमा एजेंट से संपर्क करें। अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 7536070804। और नंबर 3 है, बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। आप LIC की कंपनी पर वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो। प्रस्ताव फॉर्म जमा करें, मेडिकल जांच कराएं, जो भी आवश्यक है, हालांकि उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और जो आप पढ़े हो वो डिटेल भरनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। अगर आप एजेंट से जुड़ते हो तो ये सारे काम आप एजेंट को स्वयं कर देता है। नंबर 5, प्रीमियम का भुगतान करें और पॉलिसी दस्तावेज लें, यानी कि आप जब उसमें प्रीमियम का भुगतान कर देते हो ऑनलाइन भी, तो वहाँ से अपना पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, और भी आपको जो दस्तावेज मिलते हैं वो सारे ले लें। एंडोमेंट, हमें ये सारी चीज़ें अपने एंडोमेंट प्लान के बारे में जान लिया, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, किसे लेना चाहिए किसे को नहीं लेना चाहिए।
अब बात करते हैं एंडोमेंट प्लान चुनते समय ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है ना। अपनी आवश्यकताओं का आकलन करें, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनका आकलन करें और तब आप फाइनल करें आपको कौन सा प्लान लेना है। आपको कितनी सुरक्षा चाहिए और कितनी बचत करनी है, इसका विश्लेषण करें। अपनी सुरक्षा और बचत दोनों पर आप अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए, सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। बीमा कंपनी की विश्वसनीयता जांचें, यानी कि आप ऐसा ना हो, बहुत सारी कंपनियां आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पैसा ले लेके भाग गई। एक आदमी बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करता है, 20-9 की कमाई होती है, दिन भर पसीना बहाता है जब पैसा इकट्ठा होता है, और उसमें फिर ये कंपनियाँ लेके भाग जाएं तो उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसलिए बीमा कंपनी की विश्वसनीयता जांच लें कि उसका जो फीडबैक कैसा है। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कंपनी का क्लेम कैसा है और वो सेटलमेंट रेशियो कैसा है, ये भी जांच कर लें। प्रतिष्ठा और ग्राहक सेवा देखें, यानी वो ग्राहक सेवा ज़रूर जांचें। कैसे कि सिर्फ इतने तक सीमित ना रहें कि आप आए बीमा कराया फ्री, नहीं, ये देखें कि कस्टमर की वो समस्याओं का कितनी जल्दी और कितने अच्छे से समाधान करते हैं, अपने कस्टमर के कितने शालीनता से ध्यान से बातें सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रीमियम की तुलना करें, भाई LIC की प्रीमियम की तुलना करें और अदर किसी और से करें, तब आप प्लान लें। विभिन्न कंपनियों के प्लान की तुलना करें, अन्य जो कंपनियों के प्लान चले उनकी तुलना करें आपस में, तब फ़ायदे और बोनस की जानकारी लें। आपको फ़ायदा कितना हो रहा है इसमें, बोनस कितना मिल रहा है, उसकी जानकारी करें। यह जानना ज़रूरी है कि बोनस कैसे और कितना मिलता है, ये भी क्लियर कर लें। पॉलिसी में जो शर्त दी होती हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें, और जो फाइनल प्रिंट आता है बीमा कराते समय तो उसको ज़रूर पढ़ें ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ फिर से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे काट देते हैं हम। प्लान लेने के लिए क्या करें, उम्र 8 से 59, बहुत कई सारे प्लानों में तो अब 30 दिन से ही मिल जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और फ़ोटो। बीमा किससे कराएं, एजेंट दयाल से जुड़ने का संपर्क सूत्र या मोबाइल नंबर वगैरह क्या है, उनका मोबाइल नंबर ये है जो आपको पहले भी आपको दिया था, और ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हो। फेसबुक जो रामेश्वर दयाल के नाम से, इसे आप फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।